नीतीश कुमार नए गठबंधन के सदस्य बन गए हैं और नए गठबंधन के सदस्य बनने के बाद अब जेडीयू की लड़ाई राजद से किस स्तर पर होगी। लोकसभा का चुनाव है और 2019 में देखा गया कि 7 से 8 सीटों पर जेडीयू और राजद की लड़ाई हुई थी, मतलब आपसी फाइट हुई थी। और अब इस बार कितने सीटों पे होगी उसी पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए और समझिए, पूरा गुना गणित आपको समझा रहे हैं कि कितने सीटों पर कितने वोटों से राजद के उम्मीदवार की हार हुई थी और जेडीयू का जो उम्मीदवार है उसकी जीत हुई थी। पूरा गुना गणित समझाएंगे आपको। सिवान से लेकर चलते हैं। सिवान में मौजूदा सांसद कविता सिंह है जेडीयू की। उन्होंने राजद की उम्मीदवार हिना साहब को 1,16,958 वोटों से चुनाव हराया था। और उसके बाद आते हैं झंझारपुर। झंझारपुर में रामप्रीत मंडल जेडीयू से हैं, मौजूदा सांसद है वहां पर। उन्होंने गुलाब यादव को 3,22,951 वोटों से हराया था। राजद के उम्मीदवार थे गुलाब यादव 2019 में। और फिर आते हैं मधेपुरा। मधेपुरा यादवों का गढ़ माना जाता है और कहा जाता है रोम में पोप, मधेपुरा में गोप। तो कहा गया कि लालू यादव को मधेपुरा से हराना या फिर लालू यादव की पार्टी को हराना नामुमकिन है। और हुआ क्या, लालू यादव की पार्टी से उम्मीदवार भी चुनाव हार गया और यहां पर दिनेश चंद्र यादव की जीत हुई थी। दिनेश चंद्र यादव ने शरद यादव को चुनाव हराया। शरद यादव राजद से उम्मीदवार थे। 3,15,27 वोटों से शरद यादव की हार हुई थी। और उसके बाद आते हैं भागलपुर। भागलपुर में अजय कुमार मंडल हैं जेडीयू से और इन्होंने हराया था शैलेश कुमार मंडल को। राजद के उम्मीदवार थे शैलेश कुमार मंडल, इनको हराया था उन्होंने। और यहां पर 2,77,630 वोटों से राजद की हार हुई थी। और उसके बाद आते हैं गोपालगंज। गोपालगंज आलोक कुमार सुमन। आलोक कुमार सुमन ने राजद के उम्मीदवार सुरेंद्र राम को चुनाव हराया था 2,28,434 वोटों से। उसके बाद आते हैं जहानाबाद। जहानाबाद के मौजूदा सांसद हैं चंद्रेश्वर प्रसाद, जेडीयू के हैं चंद्रेश्वर प्रसाद। और उन्होंने राजद के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव को 1,751 वोटों से हराया था। राजद 2019 में 19 उम्मीदवार उतारती है और 19 उम्मीदवार में सबसे कम वोट से हारने वाला अगर कोई उम्मीदवार है तो उसका नाम है सुरेंद्र प्रसाद यादव। सुरेंद्र प्रसाद यादव 1,751 वोटों से हारते हैं। और लोकसभा में 1,751 वोटों से हारना कोई ज्यादा वोटों से हारने वाली बात नहीं, मतलब ये समझिए कि एक तरह की जीत ही थी 1,751 वोटों से हारना। उसके बाद आते हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में मौजूदा सांसद सुनील कुमार पिंटू हैं। तो सुनील कुमार पिंटू आजकल जेडीयू से खफा थे, भारतीय जनता पार्टी का नारा लगा रहे थे, लेकिन जेडीयू के ही मौजूदा सांसद हैं और उन्होंने अर्जुन राम को चुनाव हराया था। और अर्जुन राम को उन्होंने 2,50,539 वोटों से चुनाव हराया था। और अब बात करेंगे बांका। बांका में गिरधारी यादव जेडीयू के मौजूदा सांसद हैं और उन्होंने जयप्रकाश नारायण सिंह को चुनाव हराया था। राजद के उम्मीदवार थे 2,77,256 वोटों से। 8 सीटों पर जेडीयू और राजद की फाइट हुई थी। जेडीयू और राजद की 8 सीटों पर फाइट हुई और जिसमें 8 सीटों पर राजद जो है वो बुरी तरीके से चुनाव हार गया। और इस बार भी 9 सीटों पर, 8 से 9 सीटों पर राजद और जेडीयू की फाइट होने वाली है। इन सीटों पर तो फाइट होनी ही है। सिवान भाजपा नहीं जाएगी, सिवान में कविता सिंह ही चुनाव लड़ेंगी या फिर जेडीयू किसी और को उतार दे, लेकिन जेडीयू ही सिवान से लड़ेगा। झंझारपुर जेडीयू नहीं छोड़ेगा। अगर जेडीयू झंझारपुर छोड़ेगा तो फिर दरभंगा भाजपा को छोड़ना पड़ेगा और दरभंगा भी राजद चुनाव लड़ेगी। तो दरभंगा में जेडीयू और राजद की फाइट होने वाली है। मधेपुरा जो है वो जेडीयू चुनाव लड़ेगी और मधेपुरा में राजद चुनाव लड़ेगा। तो मधेपुरा में भी राजद और जेडीयू की फाइट होगी। भागलपुर में भी अगर देखा जाए तो हो सकता है भाजपा भागलपुर में चुनाव लड़े, लेकिन चांस ये है कि भागलपुर नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे। और ये भी खबर है कि सिटिंग सीट से समझौता नहीं होगा। तो सिटिंग सीट में गोपालगंज जो है, गोपालगंज में आलोक कुमार सुमन जो है जेडीयू के उम्मीदवार हैं। भले उम्मीदवार बदल जाए लेकिन पार्टी वही रहेगी, जेडीयू ही रहेगी। उसके बाद आते हैं जहानाबाद। जहानाबाद इस बार हो सकता है कि जेडीयू के हाथों से फिसले क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी इधर हैं।
तो जहानाबाद जेडीयू के हाथ से फिसल सकता है। लेकिन अगर आए तो सीतामढ़ी में तो लड़ाई बहुत कांटे की होने वाली है। सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू की जगह जो है वहां पर जो दिवेश चंद्र ठाकुर हैं वो लगातार कह रहे हैं कि सीतामढ़ी से वो चुनाव लड़ेंगे, उनका फाइनल हो चुका है, उनकी बात नीतीश कुमार से हो चुकी है और वो चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखिए दिवेश चंद्र ठाकुर भी लगातार कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो यहां भी सीतामढ़ी में भी आपको जेडीयू और राजद की फाइट देखने को मिलेगी। बांका बदल सकता है, बांका लोकसभा क्षेत्र जो है वो भाजपा के पाले में जा सकता है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, या यहां पर बहुत उम्मीदवार हैं तो उनको जा सकता है। लेकिन ऐसे भी आज के भी समय में लोकसभा चुनाव अगर होते हैं तो 8 से 9 सीटों पर जेडीयू और राजद की फाइट होने वाली है। और इस बार देखा जाता है कि कितने वोटों से किसकी हार होती है, क्योंकि 2019 में लाखों वोटों से राजद की हार हुई थी और जेडीयू की जीत हुई थी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।